नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों, किस तरीके से जो है आपको अपने घर पे श्री लक्ष्मी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा की आरती करना चाहिए, उस विषय में जो है मैं आज आपको बताऊंगा। वैसे घर की पूजा के लिए अलग कोई प्राण प्रतिष्ठा या चक्षुदान विधि नहीं होती है, क्योंकि ये चल प्राण प्रतिष्ठा होती है। चल प्राण प्रतिष्ठा यानी कि चल प्रतिष्ठा बोल सकते हैं हम। तो इसमें जो है मूल रूप से प्राण वायु स्वरूप जो है धूप के माध्यम से हम भगवान की प्राण जो है हम प्रतिष्ठा करते हैं। क्योंकि अगर आप प्राण प्रतिष्ठा विधि देखते हैं, वैसे प्राण प्रतिष्ठा विधि देखने की अनुमति नहीं होती है विशेष पूजा के समय जो है, या फिर मंदिरों में तो वैसे ही दरवाजा बंद रहता है जब मंदिर प्रतिष्ठा होती है। तो विशेष पूजा में जैसे दुर्गा पूजा हो या फिर घर के जब हम मूर्ति प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं और उसके बाद उस मूर्ति के विसर्जन करते हैं, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा जब होती है ना, तो पुजारी जो है अपने प्राण वायु को उस मूर्ति में जो है वो प्रतिष्ठित करते। तो उसी प्रकार से जो है प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो प्राण वायु स्वरूप धूप के माध्यम से जो है आप जब चल प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो आपको उस धूप के माध्यम से भगवान की जो है आपको प्राण प्रतिष्ठा करना है। एक प्रकार से ये बोल सकते कि भगवान को विराजने के लिए जो है आप निवेदन कर रहे हैं, आप अनुरोध कर रहे हैं, उन्हें जो है आप प्रार्थना कर रहे हैं। बस उसके साथ आपको कुछ मंत्रों का जो है वो प्रयोग करना है। सबसे पहले जो है दोस्तों, आप चाहे लक्ष्मी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आप चाहे जानकी रघुनाथ की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, किसी की भी आप प्राण प्रतिष्ठा क्यों ना कर रहे हैं, आपको जो है जैसे कि आप श्री नारायण की प्राण प्रतिष्ठा अगर पहले कर रहे हैं और उसके साथ साथ मतलब लक्ष्मी नारायण की तो एक साथ ही होगी, जानकी रघुनाथ की भी अगर कर रहे हैं, तो आप 3 बार जो है जो अक्षत होगा, जो गंधाक्षत या फिर जो हरिद्रा अक्षत होगा, वो आप ले लीजिए। उसके साथ गंध पुष्प आप ले लीजिए। वो आपको 3 बार जो है वो श्री नारायण के ऊपर आपको वर्षण करना है, यानी कि छिड़काव करते हुए कहना है श्री श्री नारायणाय नमः, श्री श्री नारायणाय नमः, श्री श्री नारायणाय नमः। उसके बाद श्री श्री लक्ष्मी देवी के ऊपर भी जो है श्री श्री लक्ष्मी देव्यै नमः, श्री श्री लक्ष्मी देव्यै नमः, श्री श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। रघुनाथ जी होंगे तो श्री श्री रघुनाथाय नमः, श्री श्री जानकी देव्यै नमः। इस तरीके से जो है आपको 3 बार जो गंधाक्षत होगा और जो पुष्प होगा गंध पुष्प, वो आपको भगवान के ऊपर छिड़काव करना है दोस्तों। इसके बाद जो है आपको धूप प्रज्वलित कर लेना है, यानी कि धुंची धूप जो है वो आपको प्रज्वलित करना है। और अब जो है उस धूप के माध्यम से आपको भगवान की आरती करना है और उसके साथ साथ कुछ मंत्रों को आपको बोलना है। आरती मतलब एक्चुअली दोस्तों ये जो धूप विधि आप करेंगे, मतलब धूप जो है ये प्राण वायु के स्वरूप है, तो इसे आपको अलग से कोई निवेदन करने की या फिर कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो है आप धूप जला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर धूप दीप से ही आरती होगी। कई लोग कपूर से भी करते हैं, पर कोशिश कीजिएगा आप जब प्राण प्रतिष्ठा की आरती कर रहे हैं तो आप पंच दीपक के माध्यम से ही जो है वो आरती करें, और उसके मतलब धुनुची धूप और पंच दीपक के माध्यम से आरती करें। तो धुनुची धूप आप जला लीजिए और राल गुगुल से आप जला लीजिए, और उसमें आपको धुनुची धूप को ऐसे उठाते हुए जो आपको कहना है, आप ऐसे दिखाते हुए आप बोलिए श्री श्री नारायणाय प्राण यह प्राणा। अब आपको बोलना है श्री श्री नारायणाय जीव यह स्थिता। अब आपको बोलना है श्री श्री नारायणाय सर्वेंद्रियाणि यह स्थितानि। अब आपको प्रार्थना करते हुए बोलना है कि हे प्रभु, मैं जो है अपने घर पे इस घर के सदस्य की तरह आपकी यहाँ पर जो है प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। आप जो घ्राण प्राण के साथ यहाँ पर विराजिए, और मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार जिस तरीके से भी आपकी पूजा कर पाऊंगा प्रतिदिन, आप उस पूजा को अवश्य ग्रहण करिएगा। इस प्रकार से जो है आपको श्री नारायण की जो है धूप दिखाते हुए इस प्रकार आरती करना है, और उसके बाद माता लक्ष्मी के भी करना है। इस समय आपको घंटा वाद्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धूप हम दिखा रहे हैं तो इसमें आप घंटा वाद्य कर सकते हैं अचानक से, पर आपको घंटा वाद्य करने की इसमें किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप बस इसी प्रकार से जो है आप कहिएगा। और उसके बाद अगर आप रघुनाथ के कर रहे हैं तो रघुनाथ के बारे में भी आपको यही बोलना होगा कि श्री श्री रघुनाथाय प्राणा यह प्राणा, श्री श्री रघुनाथाय जीव यह स्थिता, श्री श्री रघुनाथाय सर्वेंद्रियाणि यह स्थितानि। अब आपको बोलना है कि हे श्री रघुनाथ, आप
घ्राण प्राण के साथ हमारे घर के सदस्य की तरह जो है हमारे इस मंदिर में विराजिए। हम अपने सामर्थ्य अनुसार प्रतिदिन आपकी जो सेवा पूजा कर पाएंगे वो आप ग्रहण करिएगा और अपना आशीष जो है हम पर हमेशा बनाए रखिएगा। इस तरीके से जो है आपको धूप दिखाते हुए जो है वो आपको करना है। और इसके बाद ये जो कार्य जो है आपका संपन्न हो जाए, मतलब धूप से आपने श्री रघुनाथ के भी कर लिए, माता जानकी भी कर ली, यानी कि श्री नारायण और माँ लक्ष्मी के दोनों के ही जो है प्राण वायु स्वरूप धूप से आपने जो है धुनुची धूप ही होना चाहिए दोस्तों, कोई धूप बत्ती वगैरह नहीं चलेगा, ये यज्ञ धूप होना चाहिए। इससे जो है आपने प्राण प्रतिष्ठा कर लिए। अब जो है पंच दीपक जलाकर, हाँ दोस्तों पंच दीपक आपको जलाकर अब जो है भगवान के सामने आपको 10 बार घुमाना है। और 10 बार घुमाते हुए जो है आपको श्री श्री नारायणाय नमः, श्री श्री नारायणाय नमः, श्री श्री नारायणाय नमः ये कहते हुए जो है आपको 10 बार जो है वो घुमाना है, या फिर श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः बोल के भी आप 10 बार जो है वो घुमा सकते हैं। तो ये हो जाता है जो प्राण प्रतिष्ठा की आरती विधि है। आप लक्ष्मी नारायण के कर रहे हैं, आप चाहे माता रानी के ही कर रहे हैं, आप चाहे जानकी रघुनाथ के कर रहे हैं, राधा कृष्ण के कर रहे हैं, किसी के भी आप कर रहे हैं, तो उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा आरती जो है वो इसी प्रकार से होगी दोस्तों। ये मूल रूप से भगवान से अनुरोध होता है कि भगवान जो है घ्राण प्राण के माध्यम से मतलब घ्राण प्राण के साथ जो है वो आपके मंदिर में आपके परिवार के सदस्यों के रूप में आपके घर में विराजे। इस प्रकार से जो है वो चल प्राण प्रतिष्ठा विधि होगी। चल प्राण प्रतिष्ठा विधि आपको इस तरीके से ही करना है। इसमें आपको धुनुची धूप और पंच दीपक जलाकर ही आरती करना है। ये विषय आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब आप प्राण प्रतिष्ठा आरती कर रहे हैं ना, तो कम से कम आपको इसी विधि से जो है वो करना है, जो चल प्राण प्रतिष्ठा आप कर रहे हैं। तो ये करते हुए जो है अब जो है आप लास्ट में जो है आप प्रणाम करिएगा, जैसे कि ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च, ये कहते प्रणाम मंत्र जो होगा वो कहते हुए आप प्रणाम करिएगा। और उसके बाद साष्टांग प्रणाम करिएगा, मतलब प्रणाम मंत्र बोलते हुए साष्ट बोलकर जो है हाथ जोड़कर आपने एक बार प्रणाम कर लिए। अब जो है आप साष्टांग प्रणाम करिएगा और भगवान से मन ही मन बोलिएगा कि प्रभु आज से जो है आप हमारे परिवार के सदस्य हो गए, आप हमारे यहाँ पर विराज कर हमारी प्रतिदिन की हमारी सामर्थ्य अनुसार पूजा को ग्रहण अवश्य करिएगा। आज से आप हमारे परिवार के सदस्य। तो ये ना भाव होनी चाहिए। आप अपने घर पे जब भगवान को रख रहे, मतलब भगवान को आप अपने परिवार के सदस्य की तरह रखेंगे, मतलब उन्हें आप तो अपने परिवार के सदस्य बनाने के लिए ही आप अपने घर पे लेकर आए हैं, उन्हें प्रतिष्ठा करने के लिए। तो उसमें जो है आपका भाव वही होना चाहिए, भगवान के प्रति वही प्रेम होना चाहिए, वही सेवा भाव होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी विषय है दोस्तों। बाकी सारी चीजें ना वो वाह्यिक होती है, पर आभ्यंतरीण यानी कि अंतर मन की जो विषय होती है वो यही होती है कि आप जो है भगवान की सेवा भाव जो है वो हमेशा अपने मन में रखिए। भगवान आपकी इसी भावना को देखती है और भगवान आपकी प्रार्थना को सुनकर वहां पर अवश्य विराजेंगे। आप जो है इसी प्रकार से जो है जो प्राण प्रतिष्ठा आरती है उसे इसी प्रकार से करिए। तो जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन आपको सबसे पहले अभिषेक कराना है, उसके बाद जो है आपको भगवान को श्रृंगार आरती करा के कलश स्थापना करके जो है भगवान को बैठाना है और उसके बाद आपको इस प्राण प्रतिष्ठा आरती को जो है वो करना है दोस्तों। प्राण वायु स्वरूप आपको धुनुची धूप और जो है ज्योति स्वरूप पंच दीपक से आपको आरती करना है। अब इसके बाद जो है आप षोडश उपचार या फिर द्वादश उपचार यानी कि 12 उपचार या 10 उपचार के साथ आप कम से कम 10 उपचार के साथ आप पूजा करने की अवश्य कोशिश करें और इसके बाद महाआरती अवश्य करें दोस्तों। भोग आदि जो भी आपके परिवार के अनुसार होगा आप उसके साथ ही ये पूजा कर सकते हैं। आप जैसे कि नित्य पूजा के जो संकल्प होगा वो आप जो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी ले सकते हैं या फिर संपूर्ण आपके पूजा जब आप महाआरती वगैरह ये सब कुछ कर ले, मतलब पंच आरती, महाआरती का मतलब होता है 5 या 7 उपचार के साथ जब आपने आरती कर लिए उसके बाद भी आप उसके संकल्प ले सकते हैं।
तो मैं आपको षोडशोपचार जो पूजा होगी उसमें आपको क्या क्या चढ़ाना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, जो कि प्राण वायु स्वरूप धूप और दीप से जो है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा यानी कि चल प्राण प्रतिष्ठा की आरती के विषय में था। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।